पीडीएफ देख पढ़ा था वो सब। हाँ पढ़े थे सर। सर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सर, जो लास्ट में बताया। मिल जाएगा क्वेश्चन, मिल जाएगा, चिंता मत करो, तुम पढ़ के रखो ना। टेक्स्ट वाला। देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में क्या था, केस फर्स्ट था सब क्रिटिकल। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो करेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात गौर से, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो EC YC, देखिए ध्यान से, सुपर क्रिटिकल क्या हुआ, ऊपर होगा नीचे होगा? सुपर क्रिटिकल ऊपर, सुपर सब क्रिटिकल ऊपर, सुपर क्रिटिकल नीचे। फिर अब देखो ध्यान से सुनना, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड है। अभी डेल्टा जेड क्या है, लेस देन डेल्टा जेड मैक्स है। तो इसका मतलब कि E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा। तो ये E1 है और ये E2 है, ये Y1 है, ये Y2 है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं डेल्टा जेड और Y1 और Y2 के बीच, क्लियर है? तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि Y1 ऊपर रहेगा Y2। तो जब यहां क्या देख रहे हैं, Y2 इज ग्रेटर देन Y1। देखो ध्यान से, है E1 ग्रेटर देन E2, लेकिन हो क्या रहा है, Y2 ग्रेटर देन Y1 दिख रहा है ना। किसके लिए, सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए। क्लियर है? आपको पता है कि E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहां आएगा, डेल्टा जेड मैक्स। तो E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड मैक्स। क्यों, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तभी तो E1 के बराबर आएगा।
अब देखिए ध्यान से, बैटरी खत्म हो गया तो y2 यहां होगा और y1 यहां होगा, क्योंकि y2 ग्रेटर देन y1 है। क्लियर है? बोलो। अरे भैया, यस सर। तुम पेज लेके नहीं बैठता जी? हाँ, देखो क्या बोल रहा है, E1 रिमेन्स सेम, मतलब y1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टिल y2 टेंड्स टू yc। मतलब y1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा कहां तक, यहां तक। कहां तक, डेल्टा जेड मैक्स तक, यस और नो? और सुनना, डेल्टा जेड मैक्स तक। उसके बाद जैसे जैसे डेल्टा जेड बढ़ा रहे हो, E2 कहां जा रहा है, इसी की तरफ जा रहा है। यस। जब E2 इसी की तरफ जाएगा, E2 डैश यहां आया, E2 डबल डैश आया, और लास्ट में क्या आया, इसी आया। जब E2 घट रहा है तो Y2 ये है, Y2 डैश है, Y2 डबल डैश है। तो इसका मतलब जब E2 घट रहा है इसी में, तो दिस इंप्लाइज दैट Y2 क्या होगा, बढ़ेगा, यस सर। YC बनने के लिए। तो यस। इसका मतलब जब Y2 बढ़ेगा, Y2 क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो Y2 बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, सुनो, जब सुनना मेरी बात ध्यान से, E1 इज इक्वल, अगर हम लॉस की बात छोड़ देते हैं तो E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड है। अगर डेल्टा जेड जीरो कर दे रहे हैं, कोई हम्प नहीं है, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा। यस सर। अगर हम लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो E1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। डेल्टा जेड बढ़ाइएगा, Y2 क्या होगा हमारा, बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाएगा, YC2 आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, YC2 कैसे आएगा? अरे तो Y2 बढ़ते बढ़ते, Y2 बढ़ते, जब जब तुम्हारा हाँ सर, हाँ, सुपर क्रिटिकल में YC तक जाएगा। YC तो बढ़ेगा ना, सब क्रिटिकल में घटेगा। हाँ, उसके बाद तो सब क्रिटिकल में चला जाएगा ना। हाँ, सब क्रिटिकल में भेजना ही नहीं ना हमको। यस सर। तो ये Y2 कहाँ हुआ, बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया, YC तक। YC2। YC तो, अब YC तो बेटा 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है ना। YC2 सेकेंड डाउन स्ट्रीम पे, सेकेंड सेक्शन पे YC आ जाएगा। तो YC तो एक ही बना होगा सर। अरे यार, तुम सेक्शन ले रहे हो 1 1, सेक्शन 2 2, तो यहाँ का अपना YC होगा, यहाँ का अपना YC होगा ना। अच्छा। YC इज इक्वल टू क्या होता है, YC YC का YC फॉर्मूला क्या इज है? इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3 होता है। यस सर। देखो, अगर Q इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, अगर B कांस्टेंट रह गया हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, तो ये तो क्या होगा हमारा, सेम ही होगा। यस सर। लेकिन अगर पर यूनिट विड्थ अगर वेरी कर जा रहा है दोनों एंड पे, तो फिर अलग हो जाएगा ना। यस सर। क्लियर है? अब समझना मेरी बात गौर से। तो हमारा यहां तक आ गया। अब हमारा क्या है कि भाई साहब, अब डेल्टा जेड इज मोर देन डेल्टा जेड डैश इज मोर देन डेल्टा जेड मैक्स। तो अब सुनना, E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड मैक्स था।
लेकिन फिर से हम का हाइट क्या हो रहा है, हम का हाइट जो हमारा था, हम का हाइट अगर ये डेल्टा जेड मैक्स है तो हम ये बढ़ा दे रहे हैं। तो जब ये बढ़ाइएगा तो E1 इज इक्वल टू, ये तो इसी तो चेंज होगा नहीं, क्यों, इसलिए क्योंकि अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अगर आप इसी बढ़ाइएगा तो यहां आइएगा, यहां तक, यहां के लिए फ्लो पॉसिबल नहीं है डिस्चार्ज, गिवन डिस्चार्ज के लिए तो एनर्जी स्लोप, ये एनर्जी और डेप्थ के ग्राफ यही है ना, गिवन डिस्चार्ज के एनर्जी डेप्थ ग्राफ यही है, तो ये तो इसी सेम रहेगा। अगर ये डेल्टा जेड डैश हो रहा है और ये बढ़ रहा है तो इक्वल होने के लिए ये भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं क्या कि भाई साहब अगर आपका ये E1 है तो ये अगर E1 डैश होगा तो देखो ध्यान से, ये Y1 आ गया तो ये Y1 डैश, तो सब सुपर क्रिटिकल में क्या देख रहे हैं, Y1 क्या हो रहा है, घट के कहां आ जा रहा है, Y1 डैश आ रहा है, सब क्रिटिकल में बढ़ रहा था, यहां क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा हमारा, जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा जेड डैश पे गए हम तो ये तो सेम रहेगा YC2, लेकिन ये क्या होगा हमारा Y1 डैश हो जाएगा, इसे ग्राफ घटेगा। क्लियर है, समझ में आया ना, ये ग्राफ होता है हमारा, कब होता है, हम जब रहे तब, कब रहता है, जब हम रहे तब। क्लियर है, चलो अब हम आते हैं हम जो अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन, सुनना ध्यान से, अब हम विड्थ को हम्प नहीं लगा रहे, विड्थ ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ओहो उल्टा कर दिए, रिड्यूस विड्थ ट्रांजिशन, यहां विड्थ कितना है, B1 है, क्लियर है, तो यहां जो डिस्चार्ज हो जाएगा Q1/B1 हो जाएगा, जो तुम बोल रहे थे कि अभी सर से अभी देखो अभी चेंज हो रहा है ना, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है ना, यहां जो हमारा है वो क्या है, B2 है, चेंज हो गया, Q2 इज इक्वल टू Q2/B2। चलो तुम मुझे कॉपी में ड्रॉ करो, बताओ डिस्चार्ज और डिस्चार्ज और इसका ग्राफ, पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का ग्राफ और डेप्थ का ग्राफ, बताइए, कॉपी में ड्रॉ करके दिखाइए, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, देखो ध्यान से, ये ग्राफ नहीं है, कहाँ ये ग्राफ बताया, क्या बात करते हो यार, नहीं बताया सर, रुक जाओ,
सवाल ही आवाज बैटरी खत्म हो गया था। आवाज आ रहा है? सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं अभी सेक्शन 2 का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? सेक्शन 2, डाउन स्ट्रीम एंड पे। क्लियर है ना? समझना मेरी बात को गौर से, मैं फिर से बोल रहा हूं। तुम सब क्रिटिकल फ्लो लेके चल रहे हो। समझना मेरी बात गौर से। सब क्रिटिकल फ्लो के लेके चल रहे हो तो तुम्हारा y2 ये है ना y2। इसे करस्पॉन्डिंग y1, सॉरी y2 ये रहा। अब जब डिस्चार्ज बढ़ रहा है तुम्हारा, Q2 डैश आ गया, तो y2 डैश, y2 क्या हो गया? घट गया। y2 क्या हो गया? घट गया ना। तो इसका मतलब B टेंड्स टू B डैश, वेयर B डैश इज लेस देन B, तो Q2 टेंड्स टू Q2 डैश, वेयर Q2 डैश इज ग्रेटर देन Q2। क्लियर है? क्यों? अरे अगर तुम्हारा B घटता है, B तो घट रहा है ना, ट्रांजिशनिंग विड्थ मतलब क्या हुआ? B को हम घटा रहे हैं। क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल Q अपॉन B। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो Q सुनना मेरी बात एकदम गौर से, ध्यान से सुनना। मैं एकदम स्लो स्लो बता रहा हूं, सब पढ़े नहीं होगे। सुनना ध्यान से। तुम्हारा ये घटते घटते सॉरी स्मॉल क्यू बढ़ते 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 कहां तक मैक्सिमम पॉसिबल है? क्यू मैक्स। इसका मतलब कि अगर B, जब B मिनिमम होगा तो उस केस में Q क्या होगा? Q मैक्सिमम। अब जब Q मैक्स होगा तो गिवन Q के लिए एनर्जी भी क्या पॉसिबल है? मिनिमम। इसी पॉसिबल है। एक मिनट, ठीक है? क्लियर है? यस और नो? इसी के लिए वाईसी पॉसिबल है। इसका मतलब समझना गौर से, E1 इज इक्वल टू E2 हुआ, जैसे ही E2 इसी हो जाएगा, मतलब B टेंड्स टू B मिनिमम और Q टेंड्स टू Q मैक्सिमम, तो E1 इज इक्वल टू, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब ये कम बेसी होगा तो ये भी तो कम बेसी होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। बोलो। जब वो कम बेसी होगा तो जब वो भी तो कम बेसी होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? अगर हम 5 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू 15 कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये 12 हुआ तो ये भी तो 12 होगा, तभी। इस सुनना मेरी बात गौर से, अभी तक जो हम कर रहे थे, तो इसका मतलब कि जब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब E2 हमारा चेंज हो रहा है, इसी हो जा रहा है, या इसी छोड़ दो, अभी अभी तुम मान लो E2 डैश हो रहा है, तो ये भी E1 डैश हो रहा है। E2 क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो सब क्रिटिकल फ्लो में, सब क्रिटिकल ऊपर हो गया, एनर्जी E2 क्या हो रहा है? E2 कम हो रहा है ना, कम होते होते कहां आ रहा है? इसी पे आ रहा है।
तो E2 कम हो रहा है तो E1 भी क्या होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, कम। क्लियर है? अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब आपका जैसे जैसे बी रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डेप्थ ऑफ फ्लो बनाएंगे, ग्राफ, जो हमें मतलब है ग्राफ से। डेप्थ ऑफ फ्लो सुनना गौर से। तुम क्या देखे, E2 कम होने से क्या, E2, सुनना मेरी बात गौर से, E2 कम होने से तुम क्या देख रहे हो, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो E2 कम हो रहा है, तो E2 कम होने से तुम क्या देख रहे हो सब क्रिटिकल फ्लो में, सब क्रिटिकल फ्लो में E2 कम होने से क्या देख रहे हो, E2 कम होते होते Y2 भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, Y2 भी कम हो रहा है, यस सर। यस और नो। यस सर। Y2 कहां तक कम होगा, बी मिनिमम तक, कहां तक, बी मिनिमम तक कम होगा। Y2 कम होगा तो क्या होगा, मिनिमम डेप्थ YC हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, YC। अब समझिएगा गौर से, अगर मैं बात करता हूं कि आपका जब ट्रांजिशन, मतलब B1, मतलब कहने का कि जो आपका विड्थ इधर है अगर वही विड्थ इधर रहता तो उस केस में Y1 और Y2 का डेप्थ क्या रहता, हमारा सेम रहता, मतलब यही Y1 Y2 रहता। यस सर। क्लियर है? लेकिन हम डाउन स्ट्रीम एंड पे सेक्शन 2 पे डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, सॉरी डेप्थ नहीं, ट्रांजिशनिंग विड्थ, विड्थ क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। यस सर। आप समझिएगा ध्यान से, आपका समझना मेरी बात गौर से, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन टू पे आपका क्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों क्यू बढ़ रहा है सेक्शन 2 पे, क्योंकि स्मॉल क्यू अपॉन बी, बी हमारा घट रहा है तो पूरा रेशियो क्या होगा हमारा, सॉरी कैपिटल क्यू अपॉन बी, ये अगर बी घट रहा है तो रेशियो क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। सब क्रिटिकल है, रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। क्लियर है? तो बी अगर घट रहा है तो आपका क्यू मैक्स तक क्या होगा, चोकिंग कंडीशन नहीं होगा। क्लियर है? अब समझिए मेरी बात गौर से, E इज इक्वल टू क्या होता है, Y1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर है? Y1 प्लस V क्या हो गया, Q अपॉन या B इंटू वाई स्क्वायर स्क्वायर 2G, Y1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2G, यही हो गया ना, यस और नो। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि E1 इज इक्वल टू E2 था, E1 इज इक्वल टू E2, लेकिन डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ने से, डिस्चार्ज, सुनना मेरे बात ध्यान से, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ने से आपका Y2 क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है।
समझिएगा ध्यान से, साथ साथ देखना ध्यान से। इसके करस्पॉन्डिंग मान लो y2 क्या है, ये है, क्लियर है ना, और सब क्रिटिकल है ना। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, तो अगर मैं ये E2 ले रहा हूं तो ये E2 डैश ले रहा हूं, तभी तो y2 क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ बोलो बोलो, घटेगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश किया करो। देखो सुनना मेरी बात गौर से, सुनना सुनना मेरी बात गौर से। अगर मैं यहां देखता हूं, ये Q1 है और ये Q2 है, ये तो छोटा है ना, ये छोटा है और ये सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ एट सेकेंड, तो इसका मतलब कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो Q2, अरे यार, ये आपका Q2 है और ये Q1 है, ये Y1 है और ये Y2 है, मतलब Y1 इज ग्रेटर देन Y2। यस और नो। रुको ना मेरी बात, मैं अभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कंडीशन पे जा रहा हूं, सुनना मेरी बात गौर से। डाउन स्ट्रीम पे जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है वो ज्यादा है Q1 से, ये तो क्लियर है। सब क्रिटिकल फ्लो में अगर ये Q2 है और ये Q1 है तो ये Y2 हो गया, ये Y1 हो गया, तो Y1 इज ग्रेटर देन Y2। क्लियर है। तुम अब सुनना मेरी बात गौर से, ये Q2 घटते घटते कहां तक आएगा, Q मैक्स तक आएगा। क्लियर है, कहां तक आएगा, Q मैक्स तक आएगा। समझ रहे हो मेरी बात गौर से, कहां तक आएगा, Q मैक्स तक आएगा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं जनाब कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि भाई साहब तुम्हारा Y2 घटा YC तक आया, Y1 में क्या चेंज आ रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं Y1 में क्या चेंज आ रहा है, तो यहां देखिएगा। अरे नहीं घटेगा, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो, नहीं घटेगा। देखो ये तुम्हारा Q1 है, बोलो क्लियर है। ये समझना मेरी बात गौर से, मान लेते हैं जो Q मैक्स है, Q मैक्स है, तो अगर मेरा ये E1 है तो इस गिवन एनर्जी के लिए यहां से अगर हम कट कर रहे हैं तो गिवन एनर्जी के लिए ये डिस्चार्ज पॉसिबल है, ये डिस्चार्ज पॉसिबल है और ये डिस्चार्ज पॉसिबल है, Q मैक्स। क्लियर है ना। अगर आपका Q से ज्यादा चला गया, Q मैक्स से, इसका मतलब मुझे एनर्जी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन एनर्जी के लिए तो यही डिस्चार्ज पॉसिबल है ना, यही डिस्चार्ज पॉसिबल है। यस और नो। अगर मैं E से E1 डैश पे गया तभी तो ये डिस्चार्ज पॉसिबल है। अगर मान लो Q मैक्स, मतलब अगर मुझे Q डैश पे जाना है जो ग्रेटर देन Q मैक्स है, तो क्लियर है ना। तो ये E1 डैश गया, सुनना मेरी बात गौर से, E1 तक, कहां तक, E1 तक सब क्रिटिकल है। क्या है, सब क्रिटिकल। E1 इज इक्वल टू E2, Q1 इज लेस देन Q2, E2 घट रहा है, E2 डैश पे आ रहा है, E2 घट रहा है, E2 डैश पे आ रहा है। सुनना मेरी बात गौर से,
सुनना गौर से, अभी E2 P2 छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो, E2 डैश घट रहा है, छोड़ो ये सब। तुम्हारा ये क्या है, सेकेंड डाउन स्ट्रीम पे Q बढ़ रहा है, जैसे जैसे B घट रहा है, जैसे जैसे B घट रहा है Q क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अब सुनना, डिस्चार्ज, अब तुम्हारा सेकेंड स्ट्रीम पे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या हो रहा है हमारा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। जब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ रहा है तो उसका Y2 क्या होगा, घटेगा, Y2 क्या होगा, घटेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये जो Y1 है, ये Y1, ये Y1 आ गया, अब ये क्या है हमारा, सॉरी Q1, ये क्या है, Q2 आ गया, और ये क्या आ गया हमारा, Q3 आ गया, क्या आ गया, Q3। ये आपका E1 है, क्या है आपका E1 है, अगर आप E1 डैश बढ़ा रहे हैं तभी ये फ्लो है। अब आपका सुनना, ये हमारा क्या है, YC है, और ये Y1 है, ये क्या है, Y1 है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए ध्यान से, ये E1 है तो तुम्हारा क्या था अभी, Y1 ये था ना, Y1 ये था, क्लियर है। तो तुम क्या देख रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या देख रहे हो कि भाई अगर हम Y1 में क्या चेंज आ रहा है, अगर हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ घटा रहे हैं, बी मिनिमम से भी घटा रहे हैं, बी मिनिमम से भी घटा रहे हैं, तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ में क्या चेंज आएगा, ये बताइए आप। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कैसे होगा। बोलो बोलो, बताओ, जल्दी बताओ, कुछ भी तो बताओ, फिर मैं बताऊं। डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डिस्कनेक्ट हो गया सर बीच में, क्या हाँ, बोले सर। बोल रहा हूं कि जब तुम्हारा B2 लेस देन B मिनिमम होगा तो यहां तक क्या होगा हमारा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, Y1, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही तुम्हारा E1 तो इसी के बराबर है 3/2 YC, ये कब तक, जब B टेंड इज इक्वल टू B मिनिमम, लेकिन जैसे ही B लेस देन B मिनिमम पे आएगा, इसका मतलब Q ग्रेटर देन Q मैक्स पे आएगा। जब Q ग्रेटर देन Q मैक्स पे आएगा तो Q मैक्स के लिए तो एनर्जी हमारा क्या पॉसिबल, एनर्जी तो हमारा यही पॉसिबल है ना, इसका गिवन एनर्जी के लिए डिस्चार्ज तो यही पॉसिबल है। इसका मतलब अगर मेरा Q बढ़ रहा है, मतलब ये Q बढ़ रहा है, Q यहां जो Q है वो ग्रेटर देन QM है, तो इसका मतलब मुझे अगर ये एनर्जी ग्राफ चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, E1 बढ़ के कहां आ जाना चाहिए, E1 डैश पे आ जाना चाहिए। अगर ये हमारा Q ग्रेटर देन QM है तो ये अगर क्या होगा, एनर्जी यहां आ जाना चाहिए। तो सब क्रिटिकल फ्लो में अगर एनर्जी बढ़ता है, सब क्रिटिकल फ्लो में अगर एनर्जी बढ़ता है तो डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, अरे यार कैसे घट रहा है भैया, ये एनर्जी, ये डेप्थ है E1 के लिए, E1 डैश के लिए ये डेप्थ है, तो घट कैसे रहा है, बढ़ रहा है ना। अभी डेप्थ ये है, बाद में डेप्थ ये हो गया, घट कैसे रहा है, बढ़ रहा है ना जी। ये एनर्जी के लिए ये डेप्थ है, ये एनर्जी के लिए ये डेप्थ, E1 डैश जो है, E1 डैश ग्रेटर देन E1 है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो सब क्रिटिकल में बढ़ रहा है ना। अब देखो ध्यान से, जब सब क्रिटिकल डेप्थ में बढ़ रहा है हमारा तो यहां से ये क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्लियर है। अब समझो मेरी बात गौर से, समझो मेरी बात
गौर से, अगर तुम E1 इज इक्वल टू इसी रख दिए और जब फिर E1 चेंज हो रहा है E1 डैश पे, यहां तक नो चोकिंग कंडीशन है, कोई चोकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपका B टेंड्स टू B मिनिमम हो रहा है तो Q टेंड्स टू Q मैक्सिमम होगा। उस केस में E हो जाएगा E1 डैश। जब E चेंज होगा तो EC भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। EC भी क्या हो जाना चाहिए हमारा, चेंज हो जाना चाहिए। सेम कहानी, जब नया क्रिटिकल डेप्थ होगा हमारा तो उस केस में YC भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहां हमारा हर समय क्या होगा, यहां हमारा हर समय क्रिटिकल कंडीशन पे रहेगा। क्या रहेगा, क्रिटिकल कंडीशन पे ही। तो आपका यही ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्या। तो बेसिकली क्या था हमारा कि आपको चेक करना था कि E इज इक्वल टू क्या था, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 कहां तक, B इज इक्वल टू सॉरी B2 इज इक्वल टू B डैश वेयर B डैश इज लेस देन B मिनिमम। लेकिन जैसे B इज इक्वल टू B मिनिमम हो गया तो E2 क्या हो गया, EC के बराबर हो गया। तो E1 इज इक्वल टू EC हो गया हमारा। जब E1 इज इक्वल टू EC हुआ, अब नो चोकिंग कंडीशन है, फिर भी अगर हम B मिनिमम से घटा दे रहे हैं, तो जब B मिनिमम से घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Q मैक्स से ज्यादा हो जाएगा। तो गिवन एनर्जी अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है फ्लो कंडीशन के लिए, अपस्ट्रीम कंडीशन को चेंज करना होगा। तो इसका मतलब E1 को बढ़ा के E1 डैश करना होगा। जब E1 डैश करेंगे तो सब क्रिटिकल फ्लो में क्या हो जाएगा, Y1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Y1 क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। जब E1 हो गया, E1 डैश हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि E2 जो EC हो गया था वो EC भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। तो EC होने के लिए EC डैश होना चाहिए। EC डैश होगा तो दैट मींस हर समय नया क्रिटिकल डेप्थ आएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, YC2 भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें पूछता क्या है हमारा कि B मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, B मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, 4 ऑप्शन रहेगा हमारा E के टर्म में। तो ये होता है हमारा 27Q स्क्वायर अपॉन G E1 क्यूब, ये याद रखिएगा। हाँ 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 सॉरी 8 E1 नो चोकिंग कंडीशन। इसका ड्राइवेशन हम नहीं कराए हैं, ये आपको याद रखना है, 27Q स्क्वायर अपॉन 8G E1 क्यूब। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये कहां है, B2 मतलब कहां, डाउन स्ट्रीम कंडीशन पे। क्लियर है ना। अगर YC के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, YC के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर अपॉन G YC क्यूब, YC क्यूब। क्लियर है ना, क्रिटिकल डेप्थ के टर्म में लिखेंगे तो समझ में आया। ऐसे भी बोल सकता है YC इज इक्वल टू BQ स्क्वायर अपॉन B2 मिनिमम G स्क्वायर टू द पावर 1/3, ऐसे भी बोल सकता है। क्लियर है ना। तो हाँ, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब E1 इज इक्वल टू EC आया है, इसको 3/2 YC2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल स्टेट होगा डाउन स्ट्रीम एंड पे तो 3/2 YC2 के बराबर ही आएगा ना। क्लियर है। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ग्राफ पूछने का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आया। क्लियर है। अरे बताए तो थे लास्ट क्लास में, याद आया। तो ये सब क्रिटिकल है, नेक्स्ट क्लास में सुपर क्रिटिकल पढ़ाएंगे। 1 से 2 क्लास एक क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब नहीं एक उसके बाद हम ये पढ़ाने के बाद, सब क्रिटिकल पढ़ाने के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे प्रोफाइल फ्लो, M1 M2 S1 S2 जहां तुमको दिक्कत होता है। ठीक है ना, वो पढ़ा देंगे। और पढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम, फिर जाएंगे हम्प में, तो उसका फिर लास्ट क्लास हो जाएगा हम्प और सर्च। ठीक है।